नमस्कार दोस्तों, ये एक राइट हैंड मेल पाम है। उम्र है आपकी लगभग 36 वर्ष। सवाल आपके ये थे कि सरकारी नौकरी है या नहीं है। सर भारी रहता है, समस्या है, मान सम्मान नहीं है और बड़ी दिक्कत आपने अपने बारे में बताई। तो यहाँ पर मुझे आपकी रेखाओं में क्या दिखता है, किस तरह की समस्या है और उसके क्या-क्या उपाय हैं, इस बारे में जानने का, समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी रेखाओं को देखकर आपके बारे में जो भी हमको दिखता है, वो आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर पारिवारिक दृष्टि से देखा जाए, तो यहाँ पर शुक्र की जो अवस्था है, वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छी है, जिस वजह से बोला जाता है कि ऐसे व्यक्ति को समाज में मान-सम्मान सही मिलता है और ऐसे व्यक्ति को फैमिली इश्यूज़ नहीं आते हैं। यहाँ पर पारिवारिक समस्याओं के हिसाब से व्यक्ति का जीवन ठीक रहता है, कोई गड़बड़ व्यक्ति को उसमें नहीं देखी जाती है। तो ये संकेत दिख रहे हैं और चाहे जितना भी बुरा समय आ जाए, जैसा भी समय आ जाए, परिवार हमेशा साथ रहेगा, परिवार मान-सम्मान देने वाला रहेगा, ऐसा हमको यहाँ पर आपकी रेखाओं को देखकर समझ में आता है। इसके बाद आएँगे यहाँ पर, ये है आपके हाथ में आपका बाहरी मंगल, अंदरूनी मंगल। अंदरूनी मंगल पर मुझे आपके हाथ में, यहाँ पर आपके हाथ में एक सीधी खड़ी रेखा दिखती है। देखिए, अंदरूनी मंगल पर जब इस प्रकार की रेखा हो तो व्यक्ति को प्रॉपर्टी से बड़े लाभ मिलते हैं। आपका सवाल है सरकारी नौकरी की तैयारी को लेकर, लेकिन इस रेखा को देखकर मैं ये बोल सकता हूँ कि आप जीवन में अगर प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं, रियल एस्टेट का कुछ कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, खेती करते हैं, देखिए धरती माँ से जुड़ा हर काम आपके जीवन में चल जाएगा। जहाँ-जहाँ धरती माँ होती हैं, वहाँ-वहाँ आपके जीवन में आपका लक काम करेगा, आप अच्छा पैसा कमाते हुए देखे जाएँगे। ये रेखा हाथ में हो तो व्यक्ति को बड़ी बीमारियाँ नहीं लगती हैं। आपका सर भारी रहता है, आपको समस्याएँ हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि बड़े हेल्थ इश्यू आने के, बड़ी बीमारियाँ होने के संकेत हाथ में नहीं है। तो कुछ ये संकेत मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। मंगल रेखा जब हाथ में हो तो ये 100% बोला जाता है कि व्यक्ति को प्रॉपर्टी से जुड़ा कुछ कार्य करना चाहिए। अगर आप थोड़ा प्रयास करें, थोड़ा मेहनत करें, थोड़ा समय दें, प्रॉपर्टी डीलिंग के कार्य को, या फिर आप कोई बिल्डिंग मटेरियल का बिज़नेस स्टार्ट करें या खेती करें, तो इवन मैं ये बोल सकता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब से ज़्यादा ही पैसा आप इस काम में कमा लेंगे। ये स्थिति मुझे यहाँ पर आती हुई समझ में आती है। इसके बाद आपके हाथ में अगर आगे बढ़ेंगे, तो ये है आपके हाथ में आपका बृहस्पति पर्वत और यहाँ पर आपके हाथ में 2-3 सीधी खड़ी रेखा साफ-साफ दिखाई पड़ती हैं। देखिए, बृहस्पति पर्वत पर इन सीधी खड़ी रेखाओं का होना अच्छा होता है। ये रेखा व्यक्ति के जीवन में स्पिरिचुअल ग्रोथ देती हैं। ये रेखा जब हाथ में होती है तो जीवन में ऐसी-ऐसी चीज़ें होती हैं कि भगवान के प्रति विश्वास, नाम जाप व्यक्ति का बढ़ता रहता है। व्यक्ति के जीवन में नाम जाप करने पर, विशेषकर नाम जाप करने पर लाभ अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। इसके बाद आएँगे यहाँ पर, शनि पर आपके हाथ में भाग्य रेखा है, जो कि बुढ़ापे के अंदर आने वाले बढ़िया पैसे को दिखाती है। लेकिन ये रेखा इसी एक और भाग्य रेखा से कट गई है, जो इसमें हल्का-सा ऐसा लग रहा है कि एक क्रॉस की आकृति है। हालाँकि ये है नहीं, लेकिन फिर भी शनि पर्वत पर किसी भी भाग्य रेखा का कट जाना अच्छा नहीं माना जाता है। शनिदेव की साढ़े साती में, ढैया में, दशा में, महादशा में व्यक्ति को कष्ट आते हैं और वो समय बड़ा व्यक्ति का मुश्किल से व्यतीत होता हुआ देखा जाता है। इसके बाद आएँगे यहाँ पर, तो ये है आपके हाथ में आपका सूर्य पर्वत और देखिए, जो सूर्य पर्वत है, यहाँ पर जो सूर्य रेखा है वो लंबी है, बढ़िया है। देखिए, हाथ में अगर सूर्य रेखा लंबी है तो ये लक्षण होते हैं कि व्यक्ति की सरकारी नौकरी लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मैं इतना कहूँगा कि फुल प्रायोरिटी सरकारी नौकरी को मत दीजिएगा, साइड बाय साइड प्रॉपर्टी से जुड़ा कुछ कार्य कीजिएगा, लेकिन आप तैयारी कर सकते हैं, आप तैयारी कंटिन्यू रख सकते हैं, आप तैयारी करेंगे और सफलता आपको आराम से मिल जाएगी। कुछ ही समय या फिर थोड़ी ही मेहनत आपको और बढ़ानी है, आप सफल हो जाएंगे। और कहीं न कहीं गवर्नमेंट जॉब, देखिए बहुत बड़ी तो नहीं, लेकिन एक अच्छी खासी, जिससे व्यक्ति समाज में मान सम्मान के लायक पैसा कमा ले, इतना व्यक्ति को मिल जाता है, इतना व्यक्ति हासिल कर लेता है। तो यहाँ पर सरकारी नौकरी लगने के चांसेस दिखते हैं। और अगर आयु की बात की जाए तो लगभग वो स्थिति मुझे आपके हाथ में 39 की एज के आसपास समझ में आती है। तो अगर आप तैयारी जारी रखते हैं, आप मेहनत जारी रखते हैं, तो आपके जीवन में सरकारी नौकरी लगने के चांसेस पूरे समझ में आते हैं। यहाँ पर आपके हाथ में सीधी खड़ी रेखा एक व्यापारिक लक्षण भी दिखाती है कि व्यक्ति जीवन में अगर व्यापार करने का प्रयास करेगा तो भी अच्छा पैसा कमा लेगा। यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि व्यापार हो तो प्रॉपर्टी से जुड़ा अगर आप करेंगे तो वो जीवन में बहुत ज़्यादा लाभकारी देखा जाएगा।
इसके बाद आते हैं बाहरी मंगल। बाहरी मंगल थोड़ा-सा दबा हुआ है जिस वज़ह से व्यक्ति में एनर्जी कम देखी जाती है, एनर्जेटिक कम होता है। बोलने के तरीके में वो प्रभाव नहीं होता जो सामने वाला प्रभावित हो जाए, सामने वाला ऐसा आश्चर्य में पड़ जाए, इतनी कोई बात नहीं होती है। और एनर्जी थोड़ी लो ऐसे व्यक्ति के अंदर देखी जाती है। जो चंद्र का क्षेत्र है वह भी ठीक है, यहाँ पर भी कोई गड़बड़, दिक्कत, परेशानी वाली बात मुझको नहीं समझ में आती है। और केतु राहु भी यहाँ पर सही है, तो यहाँ पर भी कोई परेशानी वाली बात है नहीं। यहाँ पर अगर देखेंगे तो धनुषाकार रेखा है, व्यक्ति समझदार होता है और सही समय पर सही निर्णय लेना जानता है। जीवन में जल्दबाजी में आकर, किसी की बातों में आकर, गुस्से में आकर या फिर आवेश में आकर ऐसा व्यक्ति कभी भी कोई भी निर्णय गलत तरीके से नहीं लेता है। ये संकेत मुझे यहाँ पर दिखते हैं। इसके बाद आते हैं आपके हाथ में आपकी रेखाओं की तरफ। ये है आपकी जीवन रेखा, आपकी मस्तिष्क रेखा, आपकी हृदय रेखा और भाग्य रेखा। देखिए हाथ में भाग्य रेखा है जिस वजह से पैसा जीवन में आता ही रहता है, पैसे की इनकम रुकती नहीं है। हालांकि व्यक्ति को कष्ट होता है जब यहाँ पर कट लग जाएं, तो व्यक्ति को नुकसान होते हैं और आर्थिक तंगी भी देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा आर्थिक तंगी के बावजूद व्यक्ति के पास पैसे की इनकम आती रहती है, पैसा आना कभी नहीं रुकता। नुकसान होते हैं, खर्चे ज़्यादा होते हैं, बट पैसा आता रहता है हर तरीके से। ये स्थिति मुझे आपके हाथ में यहाँ पर होती हुई दिखाई पड़ती है। इसके बाद अगर बढ़ेंगे आपके हाथ में आगे की तरफ, तो ये है आपके हाथ की मस्तिष्क रेखा। देखिए मस्तिष्क रेखा किसी व्यक्ति के जीवन में बुद्धि दिखाती है। कौन व्यक्ति कितना बुद्धिमान है, कौन व्यक्ति कहाँ तक सोच सकता है, क्या व्यक्ति की वैचारिक क्षमता है, व्यक्ति तेज तर्राक है, चतुर है, चालाक है, ये चीज़ें यहाँ पर समझ में आती है। आपकी मस्तिष्क रेखा बढ़िया है जिस वजह से व्यक्ति अगर मेहनत करेगा तो दिमागी तौर पर सफल होगा, अपनी बुद्धि लगा के अपने करियर को बनाएगा और अपनी बातों से काम निकलवाएगा, ऐसा भी देखा जाता है। तो कुल मिला के व्यक्ति चतुर है, चालाक है, अपनी बुद्धि, विवेक, ज्ञान का इस्तेमाल करके आगे बढ़ने वाला है। व्यक्ति के अंदर बौद्धिक क्षमता कमाल की है, व्यक्ति के अंदर बातों को सीखने की, बातों को सोचने की, बातों को समझने की क्षमता अच्छी है। ये चीज़ें यहाँ पर दिखती हैं। और जिस तरह की आपकी मस्तिष्क रेखा है, यहाँ पर मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन, चिंता, समस्या, परेशानी, इनके संकेत नहीं है। ये चीज़ें यहाँ पर मुझको समझ में आती हैं। इसके बाद अगर देखेंगे तो ये है आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा। हृदय रेखा यहाँ से निकलती है, यहाँ पर अगर समाप्त होती है। देखिए हृदय रेखा पर क्या दिखता है, इस रेखा पर समझ में आता है कि हृदय रेखा आपके हाथ में 2 से 3 दो भागों में टूटी है, जो ये दिखाता है कि अगर ऐसा व्यक्ति भगवान श्री हरि नारायण को जपता है, नारायण की भक्ति करता है, तो व्यक्ति को जीवन में अच्छे खासे लाभ देखने को मिलते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि आप अपने जीवन में जितना ज़्यादा एकादशी का, महाशिवरात्रि का, जन्माष्टमी का और राधाष्टमी का व्रत रखेंगे, आपको उतने ही अच्छे लाभ मिलेंगे। एकादशी कल है, कल से शुरू कर सकते हैं। हर 15वें दिन एकादशी आती है, वो आपके लिए लाभकारी होगी। जीवन में पुराने पाप नष्ट होंगे, नए पुण्य बढ़ेंगे और व्यक्ति को लाभ भी देखा जाएगा। ऐसे व्यक्ति को किसी भी रूप में भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण या फिर राधा रानी, इनमें से किन्हीं की भी भक्ति और नाम जाप सबसे विशेष होता है, इसलिए नाम जाप करना चाहिए। वो चीज़ें व्यक्ति के लिए बहुत लाभकारी होती हुई देखी जाती है। इसके बाद अगर बात करेंगे आपके हाथ में, तो हृदय रेखा दिखाती है कि व्यक्ति गृहस्थ में रहकर भी अगर अपने कर्मों पर अडिग रहे, कर्म बुरे ना करे, जीवन साथी के साथ ईमानदार रहे, अच्छे जीवन शैली से रहे, रहन सहन अच्छा रहे, किसी की बद्दुआ न ले, किसी से धोखाधड़ी ना करे, किसी से बेईमानी ना करे, तो ऐसे व्यक्ति फिर जीवन में सफल होते हैं। फिर चाहे वो परिवार हो, फिर चाहे वो पैसा हो, फिर चाहे वो कुछ क्यों ना हो, व्यक्ति फिर जीवन में सफल होता है। तो कुछ ये स्थिति मुझे यहाँ पर दिखती है। इसके बाद अगर देखेंगे तो ये है आपके हाथ में आपकी जीवन रेखा, यहाँ से चलती है, यहाँ पर अगर समाप्त होती है। देखिए व्यक्ति के हाथ में जीवन रेखा व्यक्ति की आयु, व्यक्ति की जीवन शक्ति, व्यक्ति का स्वास्थ्य दिखाती है कि कब कब जीवन में स्वास्थ्य बिगड़ेगा, कब कब कैसी समस्याएं आएंगी। जिस तरह की आपकी जीवन रेखा है, यहाँ पर कोई गड़बड़ वाली बात नहीं, यहाँ पर कोई परेशानी वाली बात नहीं, यहाँ पर स्वास्थ्य के रूप में और आयु के रूप में आपका बहुत अच्छा है। बुढ़ापे तक आराम से पहुंचेंगे। मध्यम आयु के संकेत हैं, बहुत ज़्यादा छोटी नहीं है, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, एक अच्छी आयु के संकेत मुझे यहाँ पर समझ में आते हैं। और देखिए जिस तरह की आपकी ये जीवन रेखा है, इसको देखकर हम ये बोल सकते हैं कि व्यक्ति को बुढ़ापे से पहले जवानी में कोई भी रोग, द्वेष, हारी बीमारी नहीं सताएंगे। व्यक्ति का जीवन अच्छा रहेगा, व्यक्ति जीवन में एक स्वस्थ जीवन जीता हुआ देखा जाएगा। यहाँ पर बड़ी बीमारियाँ परेशान नहीं करेंगी। हाथ में नकारात्मकता नहीं है स्वास्थ्य को लेकर। तो ये चीज़ भी दिखती है कि ऐसा व्यक्ति अगर जन्म स्थान से दूर जाता है तो ही सफलता मिलती है। जन्म स्थान के आसपास रहकर कोई भी नौकरी या कोई भी व्यापार करेंगे तो वो इतना नहीं चलने वाला रहेगा, वो इतना पैसा नहीं देने वाला रहेगा। यहाँ पर व्यक्ति का बुढ़ापे में रहने का ठिकाना भी जन्म स्थान से दूर होगा और व्यक्ति को किसी भी सूरत में जन्म स्थान से दूर ही जाना चाहिए। उन लोगों के साथ मिलकर व्यापार करना चाहिए जिन लोगों से खून का रिश्ता नहीं है, जो लोग बाहर के हैं, दूर दूर रहते हैं। ऐसा व्यक्ति जितना भ्रमण करता है उतनी सफलता मिलती है, जितना नए नए लोगों से मिलता है, सीखता है, उतना जीवन में आगे बढ़ता है और जन्म स्थान से
से दूर जाकर ही व्यक्ति की प्रगति होती हुई देखी जाती है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जन्म स्थान से जितना दूर जाएँगे उतना ज़्यादा आप सफल होते हुए पैसे को लेकर देखे जाएँगे। ये चीज़ें मुझे आपके हाथ में यहाँ पर समझ में आती हैं। तो ओवरऑल आपका हाथ ठीक है, सरकारी नौकरी के संकेत हैं एक उम्र के बाद। और यहाँ पर अगर देखिए कोई राजयोग तो नहीं, लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ कि पैसा, परिवार, स्वास्थ्य, कर्म, मुझे आप चारों से ठीक-ठीक दिखते हैं। कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है, रेखाओं में कोई दोष नहीं है, कोई समस्या नहीं है। बस कुछ हिंट हैं कि जन्म स्थान से दूर जाइए, तैयारी आगे बढ़ाइए, प्रॉपर्टी से जुड़ा काम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, राम भक्ति कीजिए, एकादशी का व्रत रखिए। ये कुछ कर्म हैं जिन्हें आप जोड़ेंगे अपने जीवन में, तो आपको जीवन में फिर आपके दुख, दरिद्रता जो जीवन में आने वाली है वो सारी की सारी नष्ट होती हुई दिखाई पड़ेगी। तो ये कुछ संकेत हैं, इन चीज़ों को अपनाइएगा, आपको लाभ मिल जाएगा। बाकी कोई उपाय देने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा कर्म आपके बढ़िया रहें। जितना आपके कर्म बढ़िया रहेंगे, जितना आप जीवन में ईमानदार से चलेंगे, जितना आप जीवन में भगवान को साथ लेकर चलेंगे, अच्छा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, भगवान का साथ, भगवान का नाम जप लेकर चलेंगे, उनको मान के चलेंगे, उतना ही आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। फिर चाहे वो परिवार हो, पैसा हो, या फिर आपका कोई भी आने वाला काम हो, वो फिर नहीं अटकने वाले। तो यही चीज़ मुझे आपके हाथ में दिखती है। आपको कोई और डाउट क्वेरी हो तो पूछ लीजिएगा, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। एक अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई है या नहीं है, आपका रिव्यू क्या है हमको ज़रूर बताइएगा। तो अपने डाउट, क्वेरी, रिव्यू बता दीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।